नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए 10वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपको बता दें, टाटा आईपीएल के अंतर्गत एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। आज विशाखापट्टनम के मैदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स के सामने पेट कमिंस की कप्तानी में सनराइजर हैदराबाद टीम थी। इन दोनों टीमों के बीच में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सनराइजर हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां हैदराबाद की तरफ से दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी एवं विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जैसे कि ये जाने जाते हैं ट्रेविस हेड। उसी तरीके से इन्होंने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की। पहला ओवर लेकर जब मिचेल स्टार्क आते हैं तो पहली ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार ट्रेविस हेड ने अपना खाता ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई फुल लेंथ की गेंद को मिड ऑफ और कवर फील्डर के बीच से एक चौके के रूप में भेज की, जहां पर तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने बैक टू बैक अपने सीधे बल्ले से सामने की ओर ड्राइव करके गोली की रफ्तार से एक और चौका हासिल किया। मगर पहले ओवर में पांचवी गेंद पर आज हैदराबाद को तगड़ा झटका लगता है, जहां पर ट्रेविस हेड को जब मिचेल स्टार्क गेंद डालते हैं, रन लेने के चक्कर में सामने खड़े अभिषेक शर्मा पवेलियन रन आउट होकर चले जाते हैं। ऐसे में 11 रन पर पहला झटका हैदराबाद को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के तूफानी बल्लेबाज ईशान किशन आते हैं और फिर दूसरे ओवर में मुकेश कुमार को ट्रेविस हेड अंतिम गेंद पर एक लो फुल टॉस गेंद को बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करके फ्लिक करके बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। मगर इसके बाद तीसरे ओवर में स्टार्क बड़ा झटका आज हैदराबाद को देते हैं, जहां ईशान किशन को वह ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों पहली गेंद पर कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 2 रन बनाकर आज ईशान किशन फिर से फ्लॉप साबित हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, जहां मिचेल स्टार्क किसी ओवर की तीसरी गेंद पर उनको भी अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि 25 रन पर तीसरा झटका हैदराबाद को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अनिकेत वर्मा आते हैं और ट्रेविस हेड का साथ निभाते हैं। पहले 3 झटके इतने ने जल्दी खो दिए थे, जिससे पूरी हैदराबाद की बल्लेबाजी पर प्रेशर आ गया था। मगर हैदराबाद अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाती है। विकेट कितने भी गिरते रहे, वह लंबे शॉट लगाना नहीं छोड़ते। इसी का अंदाज नए बल्लेबाज। जब बल्लेबाजी करने अनिकेत वर्मा मैदान पर आते हैं, ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल स्टार्क को शानदार चौका लगा देते हैं। फिर हेड तो चौथे ओवर में मुकेश कुमार को चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। मगर फिर मिचेल स्टार्क, जो कि खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, 5वें ओवर में हैदराबाद को सबसे बड़ा झटका देते हैं। हैदराबाद के तूफानी बल्लेबाज ट्रेविस हेड को वह विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजते हैं और 22 रन बनाकर आज ट्रेविस हेड की पारी का अंत हो गया। 3 बड़े विकेट आज मिचेल स्टार्क ने ले लिए थे दोस्तों। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हेनरी क्लासेन आते हैं और पारी के 5वें ओवर की समाप्ति तक 4 विकेट खोकर आज टीम 50 रन पूरे कर लेती है। अब हेनरिक क्लासेन और अनिकेत वर्मा के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपती है। दोनों मिलकर अपनी टीम के लिए कुछ शॉट लगाना चालू करते हैं, जहां पर क्लासेन 6वें ओवर में अक्षर पल को एक चौका लगाकर अपने खतरनाक अंदाज दिखाते हैं, तो सामने युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा भी 7वां ओवर में विपराज निगम को एक चौका और एक गगन चुंबी 6 लगा देते हैं। इन दोनों की बल्लेबाजी ने अपनी टीम को आज आगे बढ़ाया था। शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाने के बाद भी वह दिल्ली पर ढाबा बोल रहे थे। इसी का एक और खास अंदाज है, 8वें ओवर में अक्षर को दिखाते हैं। अनिकेत वर्मा इस ओवर में बेहतरीन शॉट लगाकर 2 गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही 8 ओवर में अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से 90 रन पर पहुंचा देते हैं।
अनिकेत वर्मा का तूफान इधर ही नहीं रुकता है। वह अपना खतरनाक अंदाज 9वें ओवर में मोहित शर्मा को दिखाते हुए एक चौका लगा देते हैं और इस प्रकार दोस्तों पारी के 10वें ओवर में कुलदीप यादव को पहली गेंद पर गगनचुंबी 6 लगाकर हेनरी क्लासेन अपनी टीम के 100 रन पूरे करते हैं और लग रहा था बड़े स्कोर तक अपनी टीम को ले जाएंगे, मगर टीम के लिए सबसे खतरनाक बल्लेबाज हेनरी क्लासेन यहां पर अपना विकेट गंवा देते हैं। पारी के 11वें ओवर में मोहित शर्मा आकर हेनरी क्लासेन को विपराज निगम के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। सिर्फ 32 रन बनाकर आज हेनरिक क्लासेन अपनी टीम का साथ छोड़ गए और इस प्रकार 114 पर 5 विकेट सनराइजर हैदराबाद टीम खो चुकी थी। अब हैदराबाद की आधी टीम लौट गई थी। पूरा दबाव अब हैदराबाद की बल्लेबाजी पर था क्योंकि स्कोर बड़ा बन नहीं पाया था और दिल्ली के गेंदबाज कमाल कर रहे थे। खासकर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अभिनव मनोहर भी ज्यादा देर तक अपनी टीम का साथ नहीं दे सके। कुलदीप यादव ने उनको 12वीं ओवर की अंतिम गेंद पर डुप्लेसिस के हाथों गजब का कैच आउट करा दिया। वह भी 4 रन बनाकर पवेलियन चले गए। ऐसे में साथ इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अनिकेत वर्मा का साथ देने के लिए कप्तान पैट कमिंस आते हैं। इस दौरान अनिकेत वर्मा भी पारी के 14वें ओवर में एक सिंगल रन लेकर अपना बेहतरीन T20 करियर का पहला अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, मगर इसकी अगली गेंद पर कुलदीप यादव पैट कमिंस को जैक फ्रेजर मैगर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज कप्तान कमिंस सिर्फ 2 रन बना पाए दोस्तों। इसके बाद तो फिर बल्लेबाजी करने के लिए व्यान मुल्डर आते हैं, मगर पारी के 15वें ओवर में अनिकेत वर्मा अपनी घातक अंदाजी शुरू कर देते हैं। भले ही शुरुआती विकेट गिर गए थे, अनिकेत वर्मा ने पारी को संभाला, सम्मानजनक स्कोर तक अपनी टीम को ले गए और फिर अक्षर पटेल को 15 ओवर में पहली गेंद पर एक चौका लगाया, दूसरी एवं तीसरी गेंद पर 2 गगनचुंबी 6 लगाकर अपना खतरनाक अंदाज दिखा दिया और लग रहा था यह अकेली टीम को बहुत आगे ले जाएंगे। इसी कारण पारी के 15वें ओवर तक टीम 140 तक पहुंच गई थी। हालांकि 16वें ओवर में अनिकेत वर्मा कुलदीप या पहले तो चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अपनी शानदार बल्लेबाजी आगे करके टीम को लगभग 150 के नजदीक ले गए थे, मगर कुलदीप यादव वापसी करते हैं। 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर जैक फ्रेजर मैगर के हाथों अनिकेत वर्मा को बाउंड्री पर कैच आउट करा देते हैं। आज अनिकेत वर्मा ने बेहतरीन एक पारी खेलकर सबको चौंका दिया था और इस प्रकार 8वां झटका टीम का करता है। फिर पारी के फिर बल्लेबाजी करने के लिए हर्षल पटेल को मैदान पर भेजा जाता है। दोस्तों, मोहित शर्मा को 1वें ओवर की 5वीं गेंद पर व्यान मुल्डर एक चौका लगा देते हैं। इतनी शानदार गेंदबाजी का नजारा आज दिल्ली ने पेश किया था, जिसने सनराइजर हैदराबाद को वापसी करने का कहीं मौका ही नहीं दिया था। अनिकेत वर्मा को छोड़ दिया जा, कोई कुछ खास नहीं कर पा रहा था। हर्षल पटेल भी 19वीं ओवर में मिशेल स्टार्क का शिकार बन जाते हैं। अक्षर पटेल ने गजब का कैच लिया था और 5 रन बनाकर वह पवेलियन चले गए थे। इसके बाद दोस्तों आखिरी विकेट के रूप में मोहम्मद शमी आते हैं, तो 19वीं ओवर की चौथी गेंद पर मिशेल स्टार्क फाफ प्लेसेस के हाथों व्यान मुल्डर को कैच आउट करा देते हैं और शानदार पूरी टीम को 154 रन पर ऑल आउट कर देते हैं। इस महामुकाबले में मिशेल स्टार्क ने अपने T20 करियर का पहला फाइफर लिया। 5 विकेट हासिल करके सामने वाली टीम को धज्जियां उड़ा DI। उसके बाद हैदराबाद से मिले 154 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक फ्रेजर मैगर और फाडिएच डुप्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके FF डुप्लेसिस इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी को डुप्लेसिस ने 2 चौके और एक गजब का 6 लगा दिया था, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जैक फ्रेजर मैगर भी इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों की इस साझेदारी ने शुरुआत से ही हैदराबाद की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। दिल्ली की यह ओपनिंग साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी,
जिसने हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। और फिर इसी बीच इन दोनों की इस ओपनिंग साझेदारी ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में थी और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे फाफ डुप्लेसिस ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। जैक फ्रेजर मैगरर्क और फाफ डुप्लेसिस ने मिलकर अब अपनी टीम को 81 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जीशान अंसारी ने अर्धशतक लगाने वाले फाफ डुप्लेसिस को व्यान मोल्डर के हाथों कैच आउट कर दिया। आज फाफ डुप्लेसिस 27 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। फाफ डुप्लेसिस की इस धमाकेदार पारी के खत्म हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए अभिषेक पोरेल मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जैक फ्रेजर मैगर्क ने इसी विकेट वाले ओवर में जीशान अंसारी को 2 चौके और एक लाजवाब 6 लगा दिया था। लेकिन जीशान अंसारी ने अपने इसी ओवर में वापसी करते हुए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे जैक फ्रेजर मैगर्क को भी अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मैगर्क 32 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हो गए। जीशान अंसारी के इस एक ही ओवर में दिल्ली की टीम ने अपने दोनों ही सेट ओपनर बल्लेबाजों को अब खो दिया था। बल्लेबाजी के लिए के.एल. राहुल मैदान में उतरे थे और के.एल. राहुल ने आते ही मोहम्मद शमी को 2 चौके और एक शानदार 6 लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी अपना अगला ओवर डालने आए जीशान अंसारी ने नए बल्लेबाज के.एल. राहुल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। के.एल. राहुल 5 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। जीशान अंसारी की इस गजब की स्पिन गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। जीशान अंसारी ने अब हैदराबाद की टीम को अब इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब मैदान में उतरे थे। लेकिन बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल और नए बल्लेबाज क्रिस्टन स्टब ने मिलकर यहां से एक और साझेदारी दिल्ली की टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया और विस्फोटक बल्लेबाजी करना जारी रखा। अभिषेक पोरेल तो इस मुकाबले में हैदराबाद की गेंदबाजी के ऊपर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, जिसने फिर से दबाव हैदराबाद की गेंदबाजी पर डाल दिया था। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव न होने की वजह से दिल्ली के यह दोनों ही बल्लेबाज आसानी से हैदराबाद की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे। अब धीरे धीरे यह मुकाबला हैदराबाद के हाथ से निकलने लगा था। अभिषेक पोरेल और ट्रिस्टन स्टब्स की इस जोड़ी ने हैदराबाद के सभी गेंदबाजों को इस मुकाबले में नाकामयाब कर दिया था और फिर पारी के 16वें ओवर में अभिषेक पोरेल ने एक लाजवाब लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली की टीम को 7 विकेट से जीताकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, हैदराबाद की टीम को दिल्ली की टीम ने गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में भी पूरी तरह पछाड़ दिया। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ मिली दिल्ली की इस जीत के असली हीरो साबित हुए उनके तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जिन्होंने इस मुकाबले में ऐसी अविश्वसनीय गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। मिचेल स्टार्क ने इस मुकाबले में हैदराबाद के 5 बड़े विकेट हासिल किए और इसी के चलते दिल्ली की टीम इस महामुकाबले में जीत पाई। तो दोस्तों, आप मिचेल स्टार्क की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।